हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी कोई स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी व्याकरण का शब्द लेकर के उपस्थित हैं। आज हम लोग जैसे वर्ण विचार पढ़ें उसी तरह से शब्द विचार आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 22 तारीख से आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है विद्यालय में, उसमें ये जैसे वर्ण विचार से, ये व्याकरण से, शब्द विचार से, इस सब से बहुत ही अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं, इसे आप लोग निश्चित रूप से इसका तैयारी पूर्ण रूपेण कर लीजिएगा, सबको जो है एकदम ठीक कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ चलिए आज हम ये अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास का आज हमारा क्या है, आज हमारा क्लास किस पर होने वाला है, शब्द विचार पर। तो व्याकरण के जिस भाग में शब्द के भेद, अवस्था, व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे हम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द, ये तो शब्द विचार कहा जाता है। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, शब्द क्या है, शब्द ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। नहीं, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। शब्द के भेद जो होता है वह 4 प्रकार से शब्द को विभक्त किया जाता है, 4 तरह से शब्द को बांटा जाता है। पहला होता है दृष्टि के, अर्थ की दृष्टि के आधार पर, अर्थ के दृष्टि के आधार पर। दूसरा होता है उत्पत्ति के दृष्टि के आधार पर। तीसरा होता है बनावट के आधार पर। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सब इन 4 तरह से शब्द को बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जो अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। पहला क्या होता है, सार्थक शब्द, दूसरा क्या होता है, निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का कुछ स्वयं अर्थ होता है। नहीं, जिन शब्दों का कुछ स्वयं अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। बहुत ऐसा शब्द होता है बच्चे, बहुत ऐसा शब्द होता है नहीं जिसका कि अर्थ निकलता है, कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका कि अर्थ नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिनका कुछ अपना अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहा जाता है। जैसे घर हुआ, घोड़ा हुआ, नहीं, विद्यालय हुआ, ये सब क्या सार्थक शब्द है, क्योंकि सबका अर्थ निकलता है। और जिसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है उसे, जैसे चप, लप, कट, इस सब का कुछ अर्थ निकलता है, तो इसीलिए ये सब निरर्थक शब्द हुआ। ठीक है, तो सार्थक तो अर्थ, इसीलिए जो अर्थ के आधार पर याद रखिए, जिन शब्द का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्द का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर, है ना, शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तो जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में, शब्द है संस्कृत का, शब्द है संस्कृत का, समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है। तो जो शब्द संस्कृत का है और उसी रूप में हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कहते हैं जगत, छात्र, जिह्वा, जल, बालक, बालिका,
ये सब क्या संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका वही उसी रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए ऐसे शब्द को तत्सम कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा तद्भव। जो तत्सम शब्द है और उसका बिगड़ा हुआ रूप को जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, इसका बिगड़ा रूप क्या हुआ? आग, तो आग हो गया तद्भव। हस्त क्या है? हस्त मतलब हाथ होता है, नहीं, ये हस्त जो है संस्कृत शब्द है, उसका बिगड़ा हुआ रूप हाथ, ये सब क्या हुआ? तद्भव शब्द है। ठीक है। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब चलिए आता है अब देशज। देशज क्या है? देश के अंदर बोलचाल की जो भाषा है जिसका कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का, उसे कहा जाता है देशज। जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी, जूता, ये सब क्या हो गया? देशज शब्द हुआ। दूसरा होता है चौथा विदेशज, जो विदेशी भाषा से आया हुआ है, विदेशी से आया हुआ, विदेश से, अरबी से, फारसी से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द है और उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द को विदेशज कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी से कुछ शब्द आया है, स्टेशन है, साइकिल है, टेबल है, सिगरेट है, पेंसिल है, उसी तरह से फारसी से है तबीयत है, अखबार है ना, तो ये शब्द क्या हो गया? ये सब विदेशज हो गया। तो इस तरह से देख लिए अर्थ के आधार पर, उद्गम के आधार पर। अब देखते हैं बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये जो है नहीं बनावट के विचार से। रूढ़ किसे कहते हैं? अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका खंड करने पर, विभक्त करने पर उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंडन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे घर, नल। ठीक है। दूसरा हो गया यौगिक। ऐसा क्या हो गया? यौगिक, जिन शब्दों का जो शब्द जो है 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ है, जिसका अलग टुकड़ा या खंडन नहीं होता है, हाँ, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, पाठशाला, देव, है ना, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया यौगिक शब्द। उसके बाद होता है तीसरा यौगिक, योग रूढ़। क्या हो जाता है? इसके बाद योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़, है ना, जिन ऐसे शब्द, योग रूढ़ कहा जाता है ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ है, लेकिन वह अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन। ठीक है, ये हो गया योग रूढ़। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या है? जो प्रयोग के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, है ना। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, नहीं, हमेशा एक समान रहता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। तो इस तरह से आज हम लोग शब्द को पढ़ लिए। नहीं, इसको अच्छे ढंग से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पुनः हम अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे।